शबाना फैमिली के ऊपर एक बार फिर से मैं रिएक्शन बनाने लगी हूँ, मगर क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि एक औरत बड़ी बेबस नज़र आ रही है, उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती नज़र आ रही है। आखिर शबाना फैमिली के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अंबर नाज के मेके आने पे बड़े लोगों के पेट में मरोड़े उठ रही हैं, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं और कुछ लोग अजीबो गरीब किस्म की तनकीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने एक वीडियो देखी और मेरा हंस हंस के पेट में मरोड़ पड़ने लगे, और वो कि शबाना जी की सौतन, वो भी यूट्यूब पर। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि शबाना जी की सौतन यूट्यूब पर कैसे आ गई, और सौतन कौन है मैं ये भी जानना चाह रही थी। तो पता चला कि वो शायद रिएक्शन वालों को कह रही हैं कि वो मेरी सौतन है, तो इसके ऊपर होगी बात। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना मेरी पुरानी जो ऑडियंस है, व्यूवर्स हैं, वो तो होंगे ही जो शबाना फैमिली पे मेरा रिएक्शन सुनते थे। तो सबसे पहले बात करूँगी कि अंबर नाज, अंबर के मेके आने पे, उसके बेटे के आने पे बहुत से लोगों पे को जो है ना मरोड़ उठ रहे हैं। बहुत से लोगों को परेशानी है कि जैसे पहले हुआ करती थी, पहले मुझे भी हुआ करती थी, लेकिन क्यों हुआ करती थी वो सब पता है, सबको सब अच्छे तरीके से पता है। लेकिन अब जो है ना, अब बात कुछ और है। अब जो है ना, बस कहते हैं ना कि इंसान ना हक़ के साथ चलता है, सच के साथ चलता है। तो मैंने भी इरादा कर लिया कि मैं भी अब हक़ और सच का साथ देते हुए यहाँ आज बात करूँगी, लेकिन ज़्यादा खींचूँगी नहीं वीडियो को, बहुत टू द पॉइंट बात करूँगी। और पॉइंट ये है कि शबाना फैमिली के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलसल उनको टारगेट किया जा रहा है, मुसलसल उनके ऊपर वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। तनकीद की मैं कहती हूँ एक लंबी कतार लगी हुई है, बस उनकी वीडियो आने की देर होती है और उनके ऊपर तनकीद के निशाने बांध दिए जाते हैं, ऐसा नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। और फिर शबाना जी ने कल तो वीडियो भी लगा दी जिसके अंदर उन्होंने ये बात कर दी कि मेरी यूट्यूब पर सौतन है, जिसको मेरे शौहर के साथ जाने में बहुत मसला है। बिल्कुल शबाना जी ने जो कल वीडियो बनाई है बिल्कुल ठीक बनाई है, क्योंकि हर औरत तकरीबन आज के दौर में 70% ख़वातीन का यही है कि वो अपने मर्द के साथ, अपने शौहरों के साथ बाहर जाती हैं, कोई बाइक पे, कोई गाड़ी पे, जिसके जो चीज़ उसको अवेलेबल होती है वो उसके साथ बैठ के जाती है, ग्रॉसरी करती है, घूमती है, फिरती है। ये उसका राइट है, उसका शौहर है, उसकी बीवी है, वो जाए, 100 दफ़ा जाए। शबाना जी अगर अपने हस्बैंड के साथ घूमती फिरती हैं तो उनको कौन रोक सकता है? क्या आपके पैसे खर्च हो रहे हैं? क्या आप पेट्रोल डलवा के दे रहे हैं? क्या आपकी कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है? उनके शौहर, उनके पेट्रोल, उनका ख़र्चा, किसी को क्या तकलीफ़ है? मुझे ये समझ में नहीं आती। और वो क्या कोई गलत मैसेज दे रही है? वो अपने शौहर के साथ जा रही हैं। अगर उनकी बेटियां भी अपने शौहर के साथ निकलती हैं तो ये तो बड़े इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है कि वो अपने महरम के साथ निकल रही हैं और अपने घर के काम के लिए निकल रही हैं। और आज के चलते जहाँ हर तरफ डिप्रेशन है, हर तरफ इंसान बस टेंशन में, अगर सुख की दो घड़ी लेने के लिए इंसान घर से बाहर निकल जाता है तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। ये कह देना कि क्यों जाती हैं, ड्राइवर है, वाह क्या बात है। वैसे और दूसरी बात जो बेटियों पे की जा रही है उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन यहाँ शबाना जी के को मैं एक बात बोलूँगी कि शबाना जी अगर आप अपना किबला दुरुस्त भी कर लेंगी ना, तब भी जिन्होंने तनकीद करनी है ना वो तो आपके दुरुस्त किबले पे भी तनकीद करेंगे। आप किसी करवट भी बैठ जाएं, आप उनको मुर्गा बन के दिखा दें, आप उल्टी होके दिखा दें, आप सीधी होके दिखा दें, आप अपने चैनल पे मैं कहती हूँ नेक नेक काम भी करना शुरू कर दें, तो उसमें भी मीन में कीड़े, उसमें भी तनकीद के निशाने आपके लिए जारी और सारी रहेंगे। और ये क्यों है ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, लेकिन उनको खुद भी सोचना चाहिए कि जो आज शबाना जी के बारे में बातें कर रहे हैं, कल वो अपनी वीडियो में यही काम करते थे। वो कहते हैं ना कि दूसरों का किया जो है बहुत अच्छे से नज़र आ जाता है और अपना किया कोई इंसान अपने गिरेबान में नहीं झांकता। तो जो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जो आपकी सौतन आपके ऊपर तनकीद कर रही है, दर हकीकत वो भी कभी ऐसा ही किया करती थी। अपने शौहर के साथ जाना, घूमना फिरना सब कुछ किया करती थी। उसको उसका यही काम होता था, मतलब जा रही है कोई बात नहीं, हम उसको भी बुरा नहीं कहते, क्योंकि वो अपने महरम के साथ जा रही है, अपने शौहर के साथ जा रही है, किसके साथ जाएगी? और इंसान अगर जा रहा है बाहर अपने शौहर के साथ तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए जा रहा है। लेकिन वही है ना कि कुछ लोगों से खुशियाँ हज़म नहीं हो रही। और दूसरी तरफ बात करेंगे कि शबाना जी की बेटी अंबर के मेके बैठ जाने पे, मेके आ जाने पे, तो बहुत से लोगों को ना खुशी हो रही है, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं तो वैसा नहीं। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ ऊपर
टू द पॉइंट बात करूँगी कि क्या वो अपने माँ बाप के घर नहीं आ सकती? कहते हैं ना, मेका माँ बाप से होता है। जब तक उसकी माँ सलामत है, बाप सलामत है, तो बिल्कुल उसको आना चाहिए। उसको भी आना चाहिए, उसकी बड़ी बहन को भी आना चाहिए, 100 दफ़ा आना चाहिए। माँ बाप के घर कौन रोकता है, कौन कहता है कि ना आओ? किसने ताले लगाए हुए हैं? माँ बाप की ज़िंदगी, कितनी ज़िंदगी है, कुछ पता नहीं होता। आजकल को तो ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं है। और जब से ये अभी कुछ दिनों पहले ये जो सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में, अचानक मौत के, किसी की लाश 6-6 महीने पुरानी, किसी की महीना पुरानी, ये सारी चीज़ें देख के ना एक इबरत हासिल करनी चाहिए उन लोगों को भी जो किसी के बस तनकीद की उसमें रहते हैं, बस तनकीद करें। भाई तनकीद से निकल के कुछ अच्छे पॉइंट भी देख लो। अगर वो अपने माँ के घर आई हुई है, उसका शौहर यहाँ पर नहीं है, गया हुआ है, उसको छोड़ के कुछ टाइम के लिए गया हुआ था, तो आप लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? वो आप लोगों से आके कोई अपने शौहर की शिकायत कर रही है, या आपके घर आके बैठ गई है, आपके रिस्क खा रही है, आपके घर में आके आपको तंग कर रही है? नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। वो अपनी माँ के घर बैठी है, वो अपने माँ के घर बैठ के माशाल्लाह उसका बेटा इतना प्यारा है, अल्लाह पाक उसको सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो हमें जो है ना कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ को नेगेटिव ही लेके चलना चाहिए, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखनी चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आप तो एक वक्त था शबाना के बहुत ख़िलाफ़ थी, आप तो शबाना के ख़िलाफ़ वीडियो बनाती थी। तो ये बात मेरे ख़्याल में शबाना जी तक पहुँच गई है कि हम क्यों ख़िलाफ़ थे। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी अपनी बिगिनिंग की एक वीडियो सुना दूँ आपको कि मैं कभी भी शबाना जी के ख़िलाफ़ नहीं थी। मैंने कई वीडियोज़ में शबाना जी को एक बात बोली थी। अभी भी अगर मेरी वो वीडियो सुन लें बाय चांस, अगर कभी उनके सामने से गुजर जाए, तो उसके अंदर भी मैंने यही बात बार बार दोहराई। वो ये कि मैंने शबाना जी के हक़ में वीडियो बनाई थी, जो मेरी पहली वीडियो थी, जिसमें मैंने उनको इस चीज़ के लिए आगाह किया था कि अंबर वाला जो मामला था, भाई अंबर का माशाल्लाह से निकाह दिसंबर में या जनवरी, जब भी उसकी शादी होनी थी तभी उसकी शादी होनी थी ना। लेकिन किसी ने उनकी शादी की वीडियो के हवाले से कि भाई उनकी शादी हो गई, निकाह हो गया, घर में सादगी से मस्जिद में और दूल्हे का निकाह हो गया, खाने में ये था वो था, वो सितंबर में ही लगा दिया। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उनकी एक नॉलेज में लाने के लिए वो वीडियो बनाई, और मैंने जो है उसमें ये बात बोली कि भाई जो चैनल आपकी बेटी के ख़िलाफ़ कोई गलत वीडियो बना रहा है या गलत अफ़वाहें फैला रहा है, अभी से शादी की गलत जो है, तो आप जाके उस पे नोटिस लें। आप उसको शट अप कॉल दें, आप उसको बोलें कि भाई तुम गलत अफ़वाहें क्यों फैला रही हो? अंबर की तो शादी अभी दिसंबर में होनी है या जनवरी में होनी है, तो तुम अभी से क्यों बना के लगा रही हो? बस इतनी सी बात थी। मगर उस वीडियो को नेगेटिव रुख दे के, नेगेटिव समझ के और मामला बिगड़ा। लेकिन इतना नहीं बिगड़ा था जितना कहीं और